अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ चावल बनाने की। ना तो इसमें दही डाला, ना कोई पैकेट का मसाला, ना कोई मसाले पीसने पड़ेंगे। लेकिन चावल का एक-एक दाना लज़्ज़त से भरपूर होगा, खाने वाले वाह-वाह किए बिना रह नहीं पाएँगे। इतना ज़बरदस्त इसका ज़ायका है, वो भी थोड़े से चिकन के साथ। यकीन मानिए आज की रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें 4 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, लौंग है 8 से 10, काली मिर्च है आधा चम्मच, 3 से 4 पत्ते तेज़पात के, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद बादियान के फूल। इसके बाद एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज़ हमने ऑयल में डाल दी है। अब प्याज़ को हल्का-सा गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। चिकन मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा-सा लिया है, सिर्फ़ डेढ़ पाव हड्डी के साथ चिकन मैंने लिया है, कोई बोनलेस चिकन का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़े से चिकन के साथ ज़ायका किस तरह से हम लाएँगे आज की इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। सिर्फ़ डेढ़ पाव मैंने चिकन यहाँ पर शामिल कर दिए, अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। चावल जो मैंने यहाँ पर टोटल लिए हैं वो है 1 किलो। 1 किलो बासमती चावल से आज हम ये बड़ी ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनाएँगे, लेकिन ज़ायका इसका इतना बेहतरीन होगा कि आप भूल नहीं पाएँगे। तो यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है इसी तरह से चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। यहाँ साबुत गरम मसालों की जो क्वांटिटी है मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसमें हमने कोई पिसा हुआ मसाला नहीं डालेंगे, कोई गरम मसाला इसमें शामिल नहीं करना है। ये साबुत खड़े मसाले जो डाले हैं, इन्हीं से ही इसमें ज़ायका आएगा, बहुत बेहतरीन सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर गई हूँ, तो मैं शॉर्टकट तरीका आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान सा तरीका है ये। आधा किलो मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर मैंने लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर लिए, रफली सा काट लिया था। तो अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो टमाटर का इस्तेमाल आपने यहाँ पर ज़्यादा करना है, क्योंकि हम दही नहीं डालेंगे इसमें, सिर्फ़ टमाटर के साथ हम ये बिरयानी बनाएँगे। इसके साथ ही खुश्क आलू बुखारे इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तकरीबन मैंने 7 से 8 अदद खुश्क आलू बुखारे इसमें शामिल कर दिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो टमाटर के जो जूसेस हैं, उसी से ही चिकन बहुत अच्छा-सा टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊँगी, साथ ही में कुछ मसाले इसमें शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नमक इसमें डालूँगी हस्ब ज़रूरत। 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर दिया है और 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी एक मसाला मज़ीद और इसमें हमने डालना है फ्लेवर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ मसालों को पहले अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। तो टमाटर देखिए एकदम से सॉफ्ट होने लगे हैं। बस हमने खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, इसी तरीके से भूनते जाना है इसे। तो यहाँ पर हमने जो एक चीज़ मज़ीद और ऐड करनी है, जो कि इसे चार चाँद लगाएगी, वो है सौंफ का पाउडर। सौंफ आपने लेनी है 1 टेबल स्पून, इस तरह से पीस के दरदरा सा पीस लीजिएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप पैकेट के मसालों की जो बिरयानी खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का फ्लेवर लगेगा। लेकिन उसमें जायफ़ल, जावित्री भी होती है। पैकेट के मसालों में जायफ़ल, जावित्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें खुशबू बढ़ जाती है। लेकिन आज जो हम फ्लेवर तैयार करेंगे, इसमें जायफ़ल, जावित्री के जायके के बगैर भी, इसकी खुशबू के बगैर भी बड़ी ही उम्दा रेसिपी बनेगी। मैंने आपसे कहा था ना, शॉर्टकट तरीका आपको बता रही हूँ। स्टाइल है पुलाव का, लेकिन जायका आपको बिल्कुल बिरयानी वाला मिलेगा, बहुत ही उम्दा। अब हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया, 6 कप के बराबर मैंने पानी शामिल किया है। अब इसमें नमक टेस्ट कर लीजिएगा, नमक कम था इसलिए मैंने मज़ीद और डाला है। बिरयानी एसेंस इसमें डालेंगे, जो कि इसे चार चाँद लगा देगा। 1 टेबल स्पून भर के बिरयानी एसेंस, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून बिरयानी एसेंस डाल दें, इससे बहुत अच्छी, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है। अब चावल मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए थे 1 किलो। मैंने इन्हें आधे घंटे पहले वॉश करने के बाद भिगोकर रख दिया था। चावल इसमें ऐड कर दिए।
अब हम इसे पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि चावल यहाँ पर 80% कुक नहीं हो जाते हैं। साथ में खुशबू के लिए हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें मैंने लिए। साथ में 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए। तो इसे मिला लेंगे। हरी मिर्च और पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। माशाल्लाह अभी से इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू आ गई है। बहुत कम चिकन में कम मसालों के साथ बहुत ही बेहतरीन चावल की ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए चावल अभी काफ़ी ज़्यादा कच्चे हैं, तो तकरीबन चावल हमारे 70% कुक हो चुके हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर अब इसमें थोड़ा-सा पानी मौजूद है, तो चावल थोड़े जूसी बने, मज़े के बने, तो इसलिए मैं दम पर लगा रही हूँ। मैंने ऑरेंज फूड कलर, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए ऊपर से। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। तकरीबन हमने यहाँ पर 12 से 15 मिनट के लिए दम लगाना है, बिल्कुल हल्की आँच पर। तो टोटल 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह यकीन मानिए पूरे किचन में खुशबू महक रही है, इतनी बेहतरीन खुशबू है। और क्या है, सिर्फ साबुत खड़े गरम मसाले ही हमने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं उसकी वजह से। और जो हमने इसमें चीज़ें जिस तरह स्टेप बाय स्टेप डाली हैं, यकीन मानिए ये जायका इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा इसका फ्लेवर है ना कि आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिना किसी झंझट के मिनटों में आप बना सकते हैं, वो भी थोड़े से चिकन के साथ, इतना बेहतरीन सा जायका। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।